किधर देख रहे चाचा? जब राम जी सबरी के पास जाते हैं तो सबरी को राम जी संदेश देते। राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से बाहर और गुड्डू भैया वगैरह एक प्लेस घूम के भी आ चुके हैं। अब हमारी ब्यूटी तैयार है, हमारी शेरनी है ये। तो हम इस पे होते हैं सवार और चलते हैं गुप्त गोदावरी की ओर। हमारी शेरनी नहीं, हमारा शेर है, शेर है ना। और ये हमारे भाई लोग रेडी है और आप लोगों को ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे हितेश भाई पहुँचे हैं हमारे पास, हमारे करीब। कल निकले थे, इन्होंने बहुत अच्छा कवर किया है और हमारे से यहाँ आकर के मिले। इनका प्लान हमारे साथ आने का था परंतु किसी कारणवश ये नहीं आ पाए, कुछ प्रॉब्लम के कारण। लेकिन ये कवर करते हुए आए हमारे से 3-4 दिन बाद। 2 दिन तो हमारे गाड़ी में चले गए थे, उसके बाद हमारे को इन्होंने बोला कि मैं निकल रहा हूँ, आप लोगों के पास पहुँच रहा हूँ कवर करते। इसलिए हम इनका वेट करते हुए चित्रकूट में ही रुक गए, नहीं तो हम प्रयागराज निकलने वाले थे। ये आज पहुँचे 10 बजे के आसपास और यहाँ से हम लोग गुप्त गोदावरी जा रहे हैं रिटर्न। हम जिस रास्ते से आए वहीं पे था गुप्त गोदावरी, वहाँ से 8 किलोमीटर दूर। परंतु बंधु सामने वो आती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या गुप्त गोदावरी वाले रास्ते पे कल जिस रास्ते से हम आए थे और अनुसुईया माता के मंदिर के दर्शन किए थे, वही सेम रास्ता अभी हम रिटर्न जा रहे हैं। गुप्त गोदावरी से मात्र 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे गुप्त गोदावरी। और गुप्त गोदावरी में कहते हैं कि ऐसा पानी में उतर के अंदर जाना पड़ता है गुप्त गोदावरी में। और वहाँ से गोदावरी नदी जो है वो विलुप्त हो गई है। तो ये इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा ये है कि कहते हैं गोदावरी नदी का यहाँ से, यानी माता गोदावरी नदी का यहाँ से विलुप्त होने का कारण, गोदावरी माता नासिक से निकली। नासिक से निकल करके, जैसे मैंने अपने पहले व्लॉग में बताया है कि गौतम ऋषि ने माँ गोदावरी को नीचे लाया था शंकर जी की तपस्या करके, और उनको बहुत सारे कष्ट सहने पड़े अपने शहर, अपने नगर को, ज़मीन को हरा भरा करने के लिए। उसको गोदावरी माता को नीचे ला करके अपने शहर को खुशहाल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें का सामना करना पड़ा। उसके बाद में जब श्री राम अपना वनवास काटते टाइम यहाँ पहुँचे चित्रकूट, तो चित्रकूट में वो जब रुके थे तो गोदावरी माता गोदावरी नदी जो है वो यहाँ पे श्री रामचंद्र जी से मिलने आई और फिर यहाँ से वो अपने लोक चले गई, इसीलिए यहाँ पे नाम पड़ा गोदावरी। इसके आगे गोदावरी नदी का कोई उल्लेख नहीं है। श्री रामचंद्र जी से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेगी आपको यहाँ पे, क्योंकि वनवास का समय उन्होंने काटा है। किधर देख रहे चाचा? ओ चाचा। तो हम लोग यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जब हम पहुँचे हमने थोड़ा खाना खाया और हम लोग जब मंदिर की तरफ बढ़े तो वहाँ पे कम से कम 4 से 5 घंटे की लाइन लगी हुई है, जिस कारण से यहाँ पे हम इतना समय नहीं दे सकते। तो हम लोग अपने नेक्स्ट मंदिर हनुमान धारा की ओर निकल रहे हैं। पहले हम अभी चलते हैं हनुमान धारा की ओर और उसके बाद में फिर आगे प्रयागराज के लिए निकलेंगे। अभी यहाँ से हम लोग हनुमान धारा की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे पलायन नहीं, गाड़ायन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गाड़ी है तो हम गाड़ायन
तो अब हम यहाँ से हनुमान धारा की ओर बढ़ रहे हैं। हनुमान धारा मात्र 2.5 किलोमीटर, और वहाँ जाकर के हम बाबा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। बोलो जय श्री राम। हाँ, आप लोगों को हनुमान धारा के बारे में बताना है। हनुमान धारा ये एक ऐसी प्लेस है, कहते हैं हनुमान जी ने लंका दहन किया था, तो लंका में आग लगाई थी, तो वो चित्रकूट आए थे। चित्रकूट आने के बाद में उन्होंने अपने शरीर को शांत किया, परंतु उनके सीने में बहुत जलन हो रही थी, बहुत जलन, जो वो पीड़ा सहन नहीं कर पा रहे थे। तो श्री रामचंद्र जी ने उनकी पीड़ा को यहीं पे शांत किया था। बाण से एक पानी की धारा चलाई और वो उनके छाती पे गिरी, जिससे उनके शरीर में जो चेस्ट में उनके गर्मी उत्पन्न हो रही थी, जिससे उनको जलन हो रही थी, वो पूर्ण तरीके से दूर हो गई। तो कहते हैं अभी भी उस पर्वत के ऊपर से हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके ऊपर पानी गिरता है। तो चलिए देखते हैं। वो जो आगे ऊपर वाइट दिख रहा है ना, वही है हनुमान धारा। बिल्कुल बिल्कुल यही है। यहाँ पे चढ़ते चढ़ते हमारी धारा निकल जाएगी। ये देखिए, ये हमारे हनुमान जी की हनुमान धारा है। और जो मैंने थोड़ी देर पहले कहानी बताई थी, यहाँ पे रोपवे भी चलते हैं, परंतु रोपवे पे भी बहुत भीड़ लगी हुई है, क्योंकि आज संडे होने के कारण यहाँ पे भीड़ बहुत है। आगे 4 व्हीलर पार्किंग है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, ये पहाड़ी पूरी, और बहुत ही सुंदर। अब हम यहाँ से सीधे प्रयागराज यूपी की ओर निकलेंगे। और चलिए फिर हम लोग मिलते हैं सीधे हाईवे पे कि उत्तर प्रदेश। ये हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले, ये प्रवेश द्वार है उत्तर प्रदेश का। देखिए बड़ा ही सुंदर, एमपी और यूपी का बॉर्डर। ये हम घुस चुके हैं यूपी में। अरे कहाँ हो बाबू, आइए आइए, स्वागत है आपका हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में। गुड्डू भैया और हितेश भाई को हमने किया है आगे, और हम हो गए हैं सबसे पीछे। हम बोले कि भैया कब तक के हम आगे रहेंगे, इनको भी मौका दिया जाए। बच्चे खुश होना चाहिए, बच्चों को जितना आगे बढ़ाओ उनको उतनी खुशी मिलती है। तो देखिए कितने अपनी मस्ती में जाते हुए हमारे हितेश भाई और मनीष भाई। इन्हीं की खुशी में तो मेरी खुशी है साला। इतनी सारी मेहनत इन्हीं के लिए कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। और ऐसे ही आपकी सेवा का मौका हमें देते रहे, ताकि हम घर बैठे, आपके घर बैठे बैठे हम आप लोगों को पूरी दुनिया की सैर करा सकें। कौन से एरिया में, कौन से क्षेत्र में, कौन सी जगह पे है हमें नहीं पता है। कुछ पूछा मैंने कुछ। बहुत सारी खूबसूरत जगह आपको दिखानी है मुझे। मैं आप लोगों को हर वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो आप देखना चाहते हो, और हर इंसान सिर्फ एक ही चीज़ देखना चाहता है। क्या? वो है खूबसूरती, प्रकृति। वो प्रकृति की हो चाहे किसी और चीज़ की खूबसूरती। क्या बात कर रहे हैं? अरे का हो बछुआ, का हाल बा, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। अरे भगवान सबकी रक्षा करो। हमारे गुड्डू भैया ब्लॉग बनाते हुए पता नहीं क्या क्या बकचोदी कर रहे हैं। एक नंबर के बकचोद इंसान है हमारे गुड्डू भैया।
गालियाँ तो ऐसी पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा करके लाते गालियाँ, साला पूछो मत, एकदम खतरनाक काम है उनका। जो चीज़ इंसान के दिमाग में नहीं आती वो उनके मुंह पे आ जाती है गप से एकदम। बड़े ही खुशमिजाज इंसान हमारे गुड्डू भैया, गेमबाज इंसान भी बहुत बड़े हैं। और ये हमारे हितेश भाई चौड़े पे एकदम खतरनाक, बड़ा ही मज़ा ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं एकदम ज़िंदगी के। वैसे वो हितेश भाई भी बहुत घूम चुके हैं। फिर से गुड्डू भैया का बवासीर हो गया है तुम्हारे हैं। तो हम लोग अब करवा रहे हैं अपनी गाड़ी में फ्यूल अप, मात्र 2 डंडी बची हुई है। हम लोग पहुंचने वाले हैं प्रयागराज। प्रयागराज यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर दूर है और हम लग चुके हैं हाईवे। अभी तक के हम सिंगल हाईवे से आ रहे थे और हम सिंगल लेन हाईवे से सीधे प्रयागराज में टपक पड़े, एकदम ऐसे ही जैसे कि खजूर से लटका और पेड़ पे अटका, नहीं क्या आसमान से टपका और खजूर पे अटका वाली बात हो गई। अरे मालिक, इतनी काहे फट रही है आपकी? हाँ, और फटने से याद आया, साला मेरी भी फट रही है भाई। बहुत ही भयंकर, बहुत ही कड़ाके की ठंड है। ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथ एकदम ठंडे हो चुके हैं। तो कृपया अगर आप लोग प्रयागराज आ रहे हैं, प्रयागराज बोलिए, इलाहाबाद बोलिए, वैसे पुराना नाम यहाँ का इलाहाबाद था। जो बीजेपी की सरकार आने के बाद जब योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम बने तो उन्होंने यहाँ का नाम इलाहाबाद से बदल करके प्रयागराज रख दी। होटल्स जो जनरली 1000, 500, 800 ऐसे स्टार्ट होते हैं, उनका रेट बढ़ा करके 24,000, 25,000 कर दिया गया है और सिंगल नाइट का स्टे 6,000, 7,000 में दिया जा रहा है। भाई प्रयागराज की खूबसूरती देखिए, वो घाट दिख रहे होंगे आपको, बहुत ही खूब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक नज़ारा। और ये इधर साइड में टेंट्स लगे हुए हैं और ये हमारी गंगा माँ, यूपी, भगवानों की नगरी। अरे क्या बात है, इतना भयंकर हॉर्न। i3s टेक्नोलॉजी स्प्लेंडर हैं, स्प्लेंडर सुपर, स्प्लेंडर सुपर। तो हेलो भाई लोग, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसे कि अभी हम लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं। हमारा रुकने की व्यवस्था हमारे एक बड़े भैया है, राहुल भैया, एडवोकेट राहुल, उन्होंने करवा दी थी। तो हम लोग अभी सेक्टर 5 में है। यहाँ से हम लोग रुके हुए हैं श्री शंकराचार्य कुटुंबकम में। महाराज श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की तो डेथ हो चुकी है कुछ सालों पहले, परंतु अभी उनकी गद्दी पे बैठे हैं श्री प्रज्ञानानंद जी महाराज। तो भाइयों और भाइयों, 2 बार भाइयों, अभी रात के बज रहे हैं 12:04 हो रहा है। मैं निकल रहा हूँ प्रयागराज के भ्रमण पे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कवर करने लायक और घूमने लायक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ की दिखा पाऊँ। तो दोस्तों, हम लोग घूमने निकल चुके हैं और यहाँ से हम लोग देखिए खूबसूरती प्रयागराज कुंभ की।
गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं नागा साधु के डेरे के पास में। सेक्टर नंबर 19 में आप लोगों को नागा साधु देखने के लिए मिल जाएंगे। मेरे साथ हमारे बड़े भाई आए हैं, आकाश भैया। हम लोग वही हम जहाँ रुके हुए हैं शंकराचार्य कुटुंबकम में, वहीं पे भैया से मुलाकात हुई। जगे हुए थे, मैं बोला चलेंगे, तो भैया बोले चलो यार हम भी घूमने ही आए हैं। तो आइए हम देखते हैं, हम आपको उनका डेरा दिखाते हैं। आप देख सकते हैं आगे में जो डेरा लगा हुआ है वहाँ पे नागा साधु भी बैठे हुए हैं। और कुंभ में लोग अभी भी घूम रहे हैं, अभी भी जाग रहे हैं। तो रात के 1 बज रहे हैं। वैसे देखिए हर नागा साधु के डेरे के आगे शंकर जी का शिवलिंग लगा हुआ है। देखिए भगवान बैठे हुए हैं, शंकर जी उनके डेरे के आगे और वो डेरे के अंदर। जय बाबा भोलेनाथ। और बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है ये लोकेशन और बहुत अच्छे से सजाया गया है। ये आगे ये गाड़ियों का पुल है, उसके जस्ट शास्त्री ब्रिज नाम है इसका, भैया ने बताया अभी। और उसके बाजू में ही अपना रेलवे ब्रिज है। ये सारी व्यवस्था रखी है, अग्निशमन तथा आपात सेवाएं, अगर अंगार वगैरह लग जाती है उसके लिए फायर ब्रिगेड की तैयारियां। आगे बैरिकेटिंग्स लगी हुई है। वैसे ये शास्त्री ब्रिज कहाँ जाता है भैया? ये जाता है हाईवे की तरफ। यहाँ पे संतों का मेला लगा हुआ है, देखिए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। में कथा प्रसंगा, जब राम जी सबरी के पास जाते हैं तो सबरी को राम जी संदेश देते हैं कि सुन भामनी सुन ऐसी बाता। और राम जी 9 प्रकार की नवदा भक्तियों का ज्ञान सबरी को देते हैं। कहते हैं कि पेथा में भगति संतन कर संगा, और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति गुरुपद पंकज पूजा, पंचमी भक्ति सो वेद पिकासा, छठमी भक्ति मन में विश्वासा, सातवीं भक्ति मन में संतोषा। जो आवे सो संतोष होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ी समृद्धि है, संतोष ही सबसे बड़ा सार है महाराज। जीवन का सार संतोष है। जिसके अंदर संतोष है तो सब कुछ है। भगवान विष्णु थोड़े ऐसे एक ऋषि की परीक्षा लेने के लिए आंख मीच लिया और सोने के आइडिया में हो गए। वो कहाँ सोते भगवान है, लेकिन भृगु जी आए एक महाराज जी, उनको गुस्सा आ गया कि देखो तो ये दुनिया का रचने वाला, दुनिया को पालने वाला सो रहा है। लात मार दिया। विष्णु भगवान ने देखा, अरे महाराज तेरे पाँव को ठोकर तो नहीं लग गया। ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही संत होना चाहिए, क्योंकि संत बिटप सरिता गिरधरनी और पर हेत हे तो इन्हीं की करनी। इनके लिए पराया इनके लिए ही कार्य करते हैं, तभी संत बनता है। सब संत नहीं हो पाते हैं, सब साधक नहीं हो सकते। कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई रक्षक होता है। अपनी अपनी सेवाएं यथा स्थान पे देते हैं, तब ये दुनिया चलती है और हम आप सबका चक्र चल रहा है। आप लोगों का कल्याण हो, सब लोगों के मनोरथ पूर्ण हो। हे प्रभु बालाजी सरकार, जय हो जय हो जय हो। खबर करो जनता की और फिर हमारे बाम चाका हरे देश में कहता है कितना हरे देश। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। और
साधु तो ऐसे ही होता है कि जब साधु बनता है तो बहुत सी चीजें छोड़ के भागना पड़ता है। बहुत सी चीजें, जैसे दूसरों की निंदा करना, निंदा, नींद और नारी, इनसे तो बहुत ही दूर रहना पड़ता है जब साधु बन पाता है। ऐसे बहुत